नमस्कार। क्या आपको भी यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है और आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है? मेरा ये स्टोन कब निकलेगा और इसके लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? कितना इंतजार करना सही है? और क्या कोई दवा ऐसी भी है जो इस पत्थर को घोल दे? अगर सपोज आपके यूरेटर में स्टोन्स हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो इस ओपीडी की सीरीज से हम कुछ सवालों के जवाब मरीजों को देना चाहते हैं, जिनसे कि उनको क्लैरिटी आ सके किडनी स्टोन ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज स्वागत करते हैं हमारे पेशेंट विकास जी का। ये पेशेंट हमारे पास आए हैं किडनी स्टोन्स लेके। इनका स्टोन यूरेटर में सरक गया है। इनको 2 दिन इनकी हिस्ट्री अगर मैं ब्रीफ करके आपको बताऊं तो इनका जो स्टोन है उसका साइज है 6 mm का और वो इनके अपर यूरेटर में है। इनको 2 दिन पहले काफी तेज दर्द हुआ था। उसके बाद ये हमारे पास ओपीडी में दिखाने के लिए आए। थोड़ा उल्टी के जैसा इनको महसूस हो रहा था। पेन किलर लेने से इनका दर्द शांत है और इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसमें स्टोन वहीं पर ही है। 6 mm स्टोन अपर यूरेटर के अंदर है। तो इनके मेजर सवाल हमसे ये हैं कि सर, क्या मेरा ये स्टोन अपने आप निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? दूसरा, ये स्टोन निकलने के लिए मैं कितने दिन इंतजार करूं? क्या इस स्टोन की इसमें फंसने की वजह से मेरी किडनी में डैमेज तो नहीं हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं? और ये आगे ना बने, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा? तो चलिए दर्शकों, इस ओपीडी की सीरीज से अपन बताते हैं इन सवालों के बारे में। तो स्वागत करते हैं विकास जी का। विकास जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आप भी आ गए जी। विकास जी, दर्शकों को कुछ बताइए अपने बारे में। जो मुझे स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है वो पिछले 2-3 दिन से फंसा हुआ है और मुझे बहुत पेन हो रहा है उससे। मुझे मेरी पाइप में स्वेलिंग है नहीं है, किडनी में क्या कुछ डैमेज है, वो अपने आप से निकल जाएगा ज्यादा पानी पीने से? ये तो अपन ने सारे सवाल दर्शकों को बता दिए। यही सवाल आपके जो मुझसे आप पूछ चुके हैं ना? जी। तो इससे पहले आपको कोई स्टोन नहीं बने, करेक्ट? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम ही है। फैमिली में भी कोई हिस्ट्री नहीं है? किसी को नहीं है। फैमिली में भी किसी को नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अपन ओपीडी में समझाते हैं डायग्राम के जरिए से, उसी से समझाते हैं। तो विकास जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्टोन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्टोन फंसा कहां पर हुआ है, क्या होता है यूरेटर और क्या होता है इसका ऊपर वाला हिस्सा। तो देखिए विकास जी, ये हमारी किडनी इस प्रकार से होती है सर। जैसे घरों में फिल्टर होता है ना, आरओ होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी किडनी भी होती है और उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। ये बनावट मैं हर ओपीडी के अंदर पेपर पे बनाता हूँ, ठीक है? तो ये हमारी किडनी होती है सर। इस किडनी का एक ही काम होता है, ये हमारे खून को साफ करती है, ठीक है? हमारे खून में हर दिन 300 से लेके 400 केमिकल ये बनते रहते हैं और हमारे ब्लड में जाते रहते हैं। एक तरीके से सर ये कचरा होता है, वेस्ट होता है। इसको अगर नहीं निकाला तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो ये कचरा हर दिन हमारे ब्लड में जाता रहता है। इससे निजात पाने के लिए हमारा ब्लड जाता है हमारे फिल्टर के पास। किडनी का जो ये फिल्टर वाला हिस्सा है, ये बाहर जो जितना बाहर वाला हिस्सा है, इस हिस्से में लगभग 10 से लेकर 15 लाख फिल्टर होते हैं, ठीक है? जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं सर। तो सारा का सारा ब्लड जाता है, इन छोटे छोटे फिल्टरों में छनता है, साफ खून शरीर को वापस मिल जाता है। और जो कचरा होता है, वो पेशाब होता है, वो यहां से निकल जाता है। कचरा बोले तो पेशाब, ठीक है सर? सबसे पहले पेशाब इधर आता है और फिर इस पाइप के अंदर एंटर करता है। ये पाइप ही यूरेटर है, इसी को ही हम यूरेटर बोलते हैं सर। इस यूरेटर के 3 हिस्से होते हैं। एक तो ये हो गया सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद आ गया फिर ये बीच वाला हिस्सा और फिर आ गया ये नीचे वाला हिस्सा। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी। अब यूरेटर की खास बात क्या होती है कि इसका एक एवरेज चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है, ठीक है? और जैसे जैसे ये नीचे जाता है थोड़ा सा नैरो हो जाता है। 2 लोकेशन ऐसी होती है जहां पे सबसे ज्यादा नैरो होता है। वो लोकेशन है, एक तो मिड यूरेटर में, एक हमारी यहाँ पे वेसल, एक हमारी खून की नस इस यूरेटर को क्रॉस करती है। उसके क्रॉस होने की वजह से ये थोड़ा सा दब जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नैरो हो जाता है। ये मिड यूरेटर के पास में होता है। और उसके बाद नैरो होता है ये यहाँ पे एक व्यूजे,
यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ रहता है, इस वाल्व की वजह से नैरो हो जाता है। ये वाल्व क्या करता है, जब हमारा पेशाब सारा इसके अंदर आ जाएगा थैली में, जब हमारी थैली सिकुड़ेगी, जब थैली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सारा पेशाब बाहर निकलना चाहिए, कोई भी पेशाब ऊपर की तरफ ना जाए। इसलिए ये वाल्व दिया हुआ रहता है जो कि पेशाब को ऊपर जाने से बचाता है। इस वाल्व का नॉर्मल जिंदगी में तो ठीक काम है, लेकिन किडनी स्टोन्स के लिए वाल्व नैरोइंग बन जाता है। ठीक है, तो ये पाइप थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ रहता है, फिर जैसे जैसे नीचे आता है थोड़ा सा ये नैरो हो जाता है, ये यूरेटर होता है। अब ईश्वर ने इस यूरेटर को इतना पतला इसलिए बनाया क्योंकि उसने सोचा था कि सिर्फ पेशाब ही निकलेगा इससे, उनको नहीं आइडिया था कि इससे पत्थर भी निकलेंगे आगे चल के। ठीक है, अब हमारे मेजोरिटी जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो इन लोकेशंस पे बनते हैं, ये अपर कैलिक्स है, ये मिडिल, ये लोअर। तो यूजुअली हमारे स्टोन्स इन केमिकल्स जो स्टोन्स हैं वो हमारे इन कैलिसेस में बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब स्टोन जब यहाँ पर है तो हो सकता है वो ज्यादा दर्द ना करे, पेन ना करे। समस्या कब आती है, जैसे 2 दिन पहले ये स्टोन आपका यहाँ पर है ना, पुराना ही बना होगा, लेकिन 2-4 दिन पहले ये स्टोन सरक के यहाँ से लेके जब यहाँ पर आता है, तो क्योंकि स्टोन का साइज है 6 mm और पाइप का साइज है 3 mm, तो ये स्टोन यहाँ से यहाँ पर आ जाता है और इसके बाद ये नीचे नहीं जा पाता क्योंकि पाइप नैरो है। ठीक है, पाइप नैरो है तो इसके बाद नहीं जा पाता है, इसलिए यहाँ पे फंस जाता है। अपर यूरेटर इसको बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपका है कि क्या सर ये पत्थर इस सफर को पार कर पाएगा, तो इसका जवाब है हाँ और इसका जवाब है ना। देखिए, अगर स्टोन का शेप, स्टोन का आकार, जैसे अगर स्टोन का आकार मान लीजिए ऐसा है तो उसके चांसेस कम है जाने के, और स्टोन का आकार अगर ऐसा है तो चांसेस ज्यादा है। कई की बार ये स्टोन आकार ऐसा होने के बावजूद भी जो इसकी दीवार होती है ना, दीवार, यूरेटर की दीवार, उसमें इडीमा कर देता है। जैसे अगर आपने हाथ पे चोट लग जाए तो सूजन आ जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से ये पत्थर अगर इसकी दीवार में इडीमा कर दे, चोट लगा दे, तो छोटा स्टोन होने के बावजूद भी इसमें फंस जाता है। आप समझ रहे हैं? तो सिर्फ एक फैक्टर, सिर्फ साइज का फैक्टर अकेलौता इसमें रोल प्ले नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्टोन है इसको ये सफर पूरा करना है तभी ये शरीर से निकल पाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और किडनी में सूजन भी ज्यादा नहीं है, हल्की सी सूजन है। अब सूजन कैसे आती है, जब पत्थर यहाँ फंसेगा तो पेशाब रुकना शुरू हो जाएगा और पेशाब किडनी में ही जमना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सूजन आती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। शुरू में अगर थोड़े दिन है तो कम ही सूजन आती है, अगर ज्यादा दिन हो जाए तो फिर सूजन भी बढ़ती चली जाती है, और वो सूजन किसको नुकसान पहुंचाएगी, पहुंचाएगी नुकसान आपके इन फिल्टर वाले हिस्से को। ठीक है, ये चीज रहती है। अब सवाल कि सर ये अब हमें क्या करना है, सर मैं वेट करूं या इस पत्थर को निकलवाऊं? तो हम पेशेंट को ये ऑप्शन देते हैं कि पत्थर अगर आपका अपर यूरेटर में फंसा हुआ है, इस साइज का अगर पत्थर है, अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, अगर आपको कोई मेजर हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, ग्रेड 2 ग्रेड 3, अगर मेजर सूजन नहीं है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपकी एक ही किडनी नहीं है, आपकी दोनों किडनियां सलामत है, किडनी फंक्शन ठीक है, कोई बुखार नहीं आ रहा है और पेन भी कुछ हद तक कंट्रोल्ड है, जो कि आपके केस में है, तो हम इस स्टोन के लिए हम 10 to 14 डेज भी वेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या शर्तें हैं? कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी सूजन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सीवियर पेन नहीं होना चाहिए, सिंगल किडनी नहीं होनी चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट सही होने चाहिए। ठीक है, और आपको कहीं ट्रैवल वगैरह नहीं करना है, तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तो जैसे ही पत्थर इधर आया तो हम 10 डेज तक वेट कर सकते हैं। 10 डेज पे हम रिपीट इमेजिंग कराएंगे आपकी, जिससे पता चलेगा ये स्टोन का अभी लोकेशन क्या है। हो सकता है स्टोन थोड़ा सा इधर ही रह जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे चला जाए। उस समय पे जो आपकी कंडीशन होगी फिर अपन उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। इन स्टोन्स के अंदर हमको एकदम से सर्जरी की तरफ जंप नहीं करना है। अगर पेशेंट ठीक है तो इन साइज ऑफ स्टोन्स में हम वेट कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर हम वेट करेंगे तो इसमें तो सूजन बढ़ती चली जाएगी, तो मेरी किडनी को नुकसान भी कर सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि 21 डेज एक ऐसा टाइम होता है कि अगर किडनी आपकी बंद भी है या थोड़ी ब्लॉकेज भी है तो भी इस पत्थर के निकलने के बाद वो रिकवर कर सकती है। आप समझ रहे हैं? अगर 21 डेज तक किडनी, सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। आपकी किडनी 2 होनी चाहिए,
सब सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब अगर 21 दिन तक भी हम इसको थोड़ा सा बंद करके रखते हैं तो भी ये रिकवर कर जाती है सिलेक्टेड केसेस में, जैसे आपका केस है। ऐसा नहीं कि सब में, ये दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सब में 21 दिन तक वो ठीक रहेगी। हर पेशेंट का केस डिफरेंट होता है, हर पेशेंट में अलग कहानी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको यूट्यूब वीडियो में डॉक्टर दीपांशु ने बताया तो आप उसको मान के उसको ही फॉलो करें। आपका केस अलग है, वो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये एक बेसिक नॉलेज देने के लिए मैं पेशेंट को और आपको बता रहा हूं कि हम 21 दिन तक वेट कर सकते हैं। अगर कोई स्टोन इसमें फंसा है जिसके निकलने के चांसेस हैं, छोटा अगर स्टोन है तभी हम वेट करेंगे। अगर यही स्टोन आपका 22 mm का होता तो 21 दिन भी क्या चाहिए, 210 दिन वेट कर लो तब भी नहीं निकलेगा। अब एक सवाल आपका पहले था मुझसे कि सर ये पत्थर को घोलने के लिए कोई दवाई है क्या हमारे पास, कि इस पत्थर को घोल दे कुछ ही दिनों में और ये 3 mm का बन जाए तो निकल जाएगा। देखिए यूजुअली ये जो स्टोन्स होते हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। इन स्टोन को घोलना पॉसिबल नहीं है हमारे शरीर के अंदर। ये कंचे की तरह होते हैं, जैसे कंचा होता है ना, जैसे कंचे को आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल दीजिए, कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए, घुलेगा थोड़ी कंचा, या नींबू पानी में डाल दीजिए, कंचा घुलेगा नहीं। कंचे को घोलने के लिए तेजाब ही चाहिए। उसी प्रकार से पत्थर है, ये ना तो कोल्ड ड्रिंक से घुलता है ना कोई पानी से घुलता है, इसके लिए तेजाब ही चाहिए। तेजाब थोड़ी डाल देंगे किडनी में, यू गेट द पॉइंट। जी। तो बेसिकली इसको घोल भी नहीं सकते हम मेजोरिटी पेशेंट्स में, और इसके लिए आपको मैं 7 to 10 डेज के बाद एक अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन रिपीट करना होगा, जिससे इसका पता चले कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो अब आपको आगे क्या करना है वो अल्ट्रासाउंड ही बताएगा। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है कि यूरेट्रिक स्टोन्स में अगर स्टोन का साइज छोटा है और दिक्कतें नहीं है तो हम कुछ दिनों के लिए वेट भी कर सकते हैं। अगर यही आपको सीवियर पेन होता, आप बिल्कुल तड़प रहे होते हैं दर्द में, कहते सर मुझे तो आज़ादी दिला दीजिए, तो इसको निकालना पड़ता। अगर यही आपका इन्फेक्शन ठीक ठाक होता तो उसके लिए भी या तो डीजी स्टेंटिंग करनी पड़ती या निकालना पड़ता। अगर यही आपके इस स्टोन के अंदर काफ़ी स्टोन की वजह से काफ़ी हाइड्रोनेफ्रोसिस होती तो अपने को रिमूव करना पड़ता। अगर एक ही किडनी होती तो भी रिमूव करना पड़ता। आप समझ रहे हैं जी। तो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती हैं चीज़ें, बट आपके केस में ये जो स्टोन है इसमें हम 7 to 10 डेज वेट कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि स्टोन निकल रहा है तो कोशिश करेगा छलनी में यूरिन पास करने की। हमको कोशिश करके इस स्टोन को पकड़ना है। अगर हम इस स्टोन को पकड़ पाए तो हमें पता चल जाएगा किस केमिकल का है। होगा ये कैल्शियम ऑक्सलेट का 80% 70% चांस है, लेकिन फिर भी, और ताकि हम ये पता लगा पाए कि वो स्टोन बन कैसे रहा है। ठीक है, तो ये जरूर करना है। बाकी अगर बीच में आपको कभी दिक्कत महसूस हो, ऐसा लगे कि बुखार चढ़ रहा है, दिक्कत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, तो इन 10 दिन के बीच में भी आपको आना है अगर कभी ऐसा दिक्कत लगे तो। ठीक है, तो यही करना है विकास जी। बाकी आपको घबराने की बात नहीं है, आपको हमेशा हमारे संपर्क में रहना है। कभी भी दिक्कत आपको लगती है तो लौटना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बोला तो 10 दिन के बाद ही जा रहे हैं, लेकिन बीच में पूछें तो क्या होगा डॉक्टर साहब 10 दिन तड़प के निकालें, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। सर मैं कोई देसी दवाई लेना चाहता हूँ, ले सकता हूँ? क्योंकि मेरे पड़ोस में एक लड़के को था, हाँ, उसने दवाई ली, उसका तो वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब हमारे से पेशेंट सब यही पूछते हैं। देखिए सर, देसी दवाई का काम क्या होता है पहले आप ये समझिए। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ही बोलता हूँ, एज अ डॉक्टर हमको आपके पत्थर निकलने से मतलब है कि वो कैसे भी निकले, करेक्ट है। देसी दवाई जो हमारे पास पेशेंट्स लेकर आते हैं वो उनको वैसी दे दी जाती है, उनके अंदर कोई रिसर्च नहीं है। आपको 3-4 चीजें करनी है अगर आप लेना चाहते हैं ना देसी दवाई। ठीक है, आप उनके पास जाइए, उनको पूछिए जो आप ये दवाई दे रहे हैं इसमें क्या केमिकल है, उसको नोट करिए। ठीक है, सर एक पुड़िया देते हैं, उनको पूछिए आप कि सर आप पुड़िया दे रहे हो, कहाँ से बना रहे हो इसको, ये पुड़िया कहाँ से, कहीं से तो निकाली होगी, किसी पत्ते से, फूल से, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो निकाला होगा, या फिर कहीं से ही मिट्टी उठा के दे दी। सबसे पहले उनसे आप ये पूछिए कि सर, मैं पहले तो यही बोलिएगा सर आपकी इसमें पूरा भरोसा है, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या केमिकल है। उस केमिकल को नोट डाउन करिए। और वैसे तो हम बोलते हैं कि मेडिकल लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल ना करें, लेकिन चेक करने के तौर पे आप देख सकते हैं कि वो जो केमिकल है, क्या वो केमिकल किडनी स्टोन में इफेक्टिव है भी या नहीं, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, ये आप आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, उसका इलाज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इलाज ही उससे करना है, लेकिन फैक्ट चेकिंग आप कर सकते हैं। तो जो वो आपका केमिकल आ रहा है आप उसको चेक करिए कि वेदर वो किडनी स्टोन्स को निकालने में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। अंधाधुंध किसी भी चीज को ना लें सर आप, कोई भी कुछ भी पकड़ा देता है। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो खा के उनको रैश बन जाते हैं, पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं, फिर वो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट छोड़ के
चमड़ी का ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। तो देसी दवाई सर बड़े ध्यान से लेनी है। हालांकि जो मेरा मानना है, जो मेरा प्रैक्टिस रही है, उसमें हमने ये देखा कि देसी दवाई से कोई फायदा नहीं होता। अगर ये निकलेगा तो अपने आप निकलेगा। एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, इसको अगर निकलना है तो इस पाइप से होकर गुजरना है, तो उसमें कोई दवाई लीजिए चाहे मत लीजिए, वो निकलेगा तो अपने आप निकल सकता है। हो सकता है पानी के प्रेशर से निकल जाए, हो सकता है आप जो चल रहे हो तो निकल जाए, लेकिन श्रेय जाएगा सारा देसी दवाई वाले डॉक्टर को। आप समझ रहे हैं जी। तो इसलिए है। लेकिन अगर आप, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे दर्शक भी और आप भी, दवाई भाई मैं तो कितना भी बोलूं, कोई भी कितना भी बोले, लेकिन घर वाले भी बोलते हैं, तो हो सकता है घर वालों की बात मान ले। देसी दवाई अगर ले रहे हैं तो बस ये चेक करेंगे कोई वो पॉइजन नहीं दे रहे हैं आपको, कोई घटिया चीज नहीं दे रहे हैं, कितनी प्योरिटी से दे रहे हैं वो, क्या उसका वाकई में इस्तेमाल किडनी स्टोन को निकालने के लिए किया गया है, अंधाधुंध ना ले। और दूसरा ये भी चेक करते रहे कि भी यार मेरी किडनी में नुकसान तो नहीं हो गया है। कई की पेशेंट जो है 4-5 महीने तक देसी दवाई लेते रहते हैं और चेक ही नहीं करते किडनी में क्या हो रहा है। इस चीज से बचना है। पता चले किडनी अंदर से नुकसान हो जा रही है, अपन देसी दवाई ले जाना। आप देसी दवाई लीजिए, मेरी बात नहीं माननी मत मानिए, लेकिन अपनी किडनी तो चेक करिए 1-1, 2-2 महीने बाद के अल्ट्रासाउंड पे कि क्या हो रहा है किडनी में, सूजन बढ़ तो नहीं रही है ना। वो चीज तो चेक करनी चाहिए, वो तो हमारा अधिकार है। दूसरा फिर डॉक्टर कई की बार बोलते हैं कि जी आप हमारे अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लीजिए। अल्ट्रासाउंड उनको बोलिए, देसी दवाई वाले डॉक्टर साहब को, जो भी है, वो डॉक्टर नहीं है जो भी है, कि अल्ट्रासाउंड में अपना बाहर कराऊंगा सर, मैं अपना अल्ट्रासाउंड बाहर चेक करवाऊंगा कि मेरा वाकई में स्टोन का साइज क्या है। वो बोलते हैं कि देखिए हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड का पहले वो 10 mm दिखाएंगे, फिर वो 8 mm, फिर वो 2 mm, ये भी स्कैम चलता है। तो देसी दवाई के लिए ये आपको चीजें करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को भी एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा होगा कि कैसे ये ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने जो ये बातें बताई हैं विकास जी पे लागू होती हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप सब पे लागू ना हो, तो इसलिए इसको बिल्कुल अंधाधुंध आप ना माने, अपना भी दिमाग लगाएं। और साथ ही साथ अगर आपको भी किडनी स्टोन्स है तो नीचे लिखे हुए नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं। इस मेडिकल जानकारी को ट्रीटमेंट समझ के अपने आप पे इम्प्लाई ना करें, ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, दैट्स इट। अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है तो नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।